जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन समझने वाले हैं गिरी सुमेल के बारे में, यानी गिरी सुमेल युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह एक मारवाड़ का निर्णायक युद्ध था और एक रोचक युद्ध था। जिस प्रकार आपने मेवाड़ में हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा होगा और मेवाड़ का जो निर्णायक युद्ध था वो था खानवा का युद्ध, जो सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, यानी 1527 में। वो एक निर्णायक युद्ध था। इसी तरह जो गिरी सुमेल का युद्ध था ना, वो एक मारवाड़ का निर्णायक युद्ध माना जाता है। आपको गिरी सुमेल के युद्ध को समझने से पहले एक युद्ध को समझना होगा, पहोबा का युद्ध। पहोबा का युद्ध हुआ था 6 मार्च 1542 के लगभग हुआ था। शब्द याद रखना पहोबा, लेकिन एक शब्द आता है महोबा। महोबा और पहोबा में अंतर है। महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में। महोबा का युद्ध तो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और परमिंदर देव चंदेल। इसके दो सेनापति थे, अल्लाह और उद्दल। वो दोनों शहीद हो गए थे, जो एमपी के थे। यानी जैसे राजस्थान के अंदर गोरा और बादल फेमस है, वैसे ही एमपी के अंदर फेमस थे परमिंदर देव चंदेल के दो सेनापति अल्लाह और उद्दल। महोबा का युद्ध, महोबा का युद्ध हुआ था, इधर था मारवाड़। मारवाड़ का शासक था मालदेव और इधर था बीकानेर। बीकानेर का शासक था राव जेतसिंह। राव जेतसिंह। इसके दो पुत्र थे, एक तो था कल्याणमल। कल्याणमल था और दूसरा था भीम सिंह के नाम से प्रसिद्ध था। इधर था मालदेव। इसके दो सेनापति थे, एक तो था जेता और एक था कुप्पा। यानी जब महोबा का युद्ध हुआ था 6 मार्च 1542 के अंदर, इस युद्ध के अंदर क्या हुआ था, मारवाड़ के शासक मालदेव और बीकानेर के शासक राव जेतसिंह के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में क्या हुआ था, जो कुप्पा था ना, कुप्पा ने हत्या कर दी थी राव जेतसिंह। यानी राव जेतसिंह को खत्म कर दिया किसने, कुप्पा ने खत्म कर दिया। तो ये कल्याणमल और भीम सिंह थे ना, ये दोनों कहां चले गए, एक अफगान शासक था शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। अब शेरशाह सूरी के पास चले गए। कल्याणमल और भीम सिंह ने जाके शेरशाह सूरी को कहा कि महाराज हमें यहाँ शरण दे दीजिए। तो शेरशाह सूरी ने कल्याणमल और भीम सिंह को अपने यहाँ क्या दे दी, शरण दे दी। शरण देने के पश्चात कल्याणमल और भीम ने कहा कि शेरशाह सूरी को कि आप जाइए और जोधपुर पर आक्रमण कीजिए और जोधपुर को आप अपने अंडर में ले लीजिए। तो शेरशाह सूरी ने सोचा कि सही बात कह रहे हैं कि जब ये दोनों मेरे साथ है बीकानेर के, तो मैं जाता हूं और जोधपुर पे अधिकार कर लेता हूं। तो अब समझते हैं अपन जो मारवाड़ का सबसे निर्णायक युद्ध था, गिरी सुमेल का युद्ध। साथियों, अब अपन समझने वाले हैं गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। 1544 की जगह आ जाए 1644, तो वो याद रखना आपको मतीरी की राड। अब सबसे पहले 1544 में हुआ था, यानी मारवाड़ जो जोधपुर का शासक था वो था मालदेव और इधर था अफगान शासक शेरशाह सूरी, जो दिल्ली का शासक था उस समय। कल्याणमल और भीम सिंह दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। शेरशाह सूरी को उकसाया कि आप जाकर मालदेव पर क्या कीजिए, आक्रमण कीजिए शेरशाह सूरी को। इस गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है और ये किस स्थान पर हुआ था, पाली के नामक स्थान पर हुआ था। अब इस युद्ध में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया किसके ऊपर, मालदेव के ऊपर। यानी ये कहां का शासक था, मारवाड़ का शासक था। और ये उस समय मालदेव कहां था, पाली नामक स्थान जैतारण के वहां पर था। शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया अपने सेनापति जल्लाल का जलवानी की सहायता से। तो शेरशाह सूरी को कितने 2 मंथ हो गए, यानी 2 महीने कंप्लीट हो गए। शेरशाह सूरी कितने हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, लेकिन इस युद्ध को जीत ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मालदेव के जो सेनापति थे ना, वो जेता और कुप्पा बहुत साहसी सेनापति होते हैं। यानी कुछ लोग इतने साहसी होते हैं कि वो कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते हैं। यानी एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं, यानी कभी हार नहीं मानते। ऐसे ही जेता और कुप्पा ने इस युद्ध के अंदर हार नहीं मानी। शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस युद्ध के अंदर एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, अपने एक सेनापति था उसको बोला कि तू वहां जाकर एक रूप धारण कर ले लोहार का। यानी सेनापति ने लोहार का रूप धारण किया, तलवार और ढाल बेचने वाला बन जा, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था तो तलवार और ढाल की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और एक चिट्ठी लिख के दी कि इस चिट्ठी को तू ऐसी जगह गिराना जहां मालदेव इस चिट्ठी को उठा सके। तो कोई बात नहीं, सेनापति यहां से गया, इसका सेनापति यहां से गया और यहां पर मतलब जोधपुर मारवाड़ यानी जैतारण नामक स्थान पर पहुंच गया पाली में। वहां पर क्या बेचने लगा, ढाल बेचने लगा।
अब ढाल बेचते बेचते मालदेव को पता चला कि कोई व्यक्ति आया है ढाल बेचने के लिए। तो मालदेव ने उसको बुलाया और उसकी तलवार और ढाल को क्या हुआ देखा। देखने के पश्चात ही मालदेव ने जेता और कूपा को भी बुलाया वहां पर और उस ढाल को देखा और सबको पसंद आ गई। यानी मतलब 200 या 400 सैनिकों के लिए क्या खरीदी, ढाल खरीदी वहां पर मालदेव ने। खरीदने के पश्चात उस सेनापति ने यहाँ पर क्या डाल दी, एक चिट्ठी डाल दी थी। चिट्ठी डाल दी, उस चिट्ठी को मालदेव ने पढ़ लिया। उस चिट्ठी के अंदर लिख रखा था शेरशाह सूरी ने कि जेता और कूपा तुम चिंता मत करो, अब अपन जल्दी ही मारवाड़ को क्या कर लेंगे, विजय कर लेंगे और मारवाड़ को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तब मालदेव को पता चला कि जेता और कूपा मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वासघात नहीं कर रहे थे, ये शेरशाह सूरी की क्या थी, चाल थी। तो मालदेव ने क्या किया, मालदेव अपनी सेना को यहां से लेकर वापस चला गया मारवाड़ यानी जोधपुर आ गया। जेता और कूपा ने बहुत समझाया मालदेव को कि साहब आप रुक जाइए राजा जी, आप राइटिंग देख लीजिए, ये चिट्ठी हमने नहीं लिखी है, ये सिग्नेचर हमारे नहीं है। लेकिन मालदेव उस बात को नहीं समझ पाया, शेरशाह सूरी की चाल को नहीं समझ पाया। लेकिन मालदेव ने कहा और जेता और कूपा ने कहा था कि हमारे ऊपर जो कलंक लगा है ना उसको धोना पड़ेगा अब हमें। यानी इनके पास 8000 सैनिक थे लगभग, सब अलग अलग बताते हैं, कोई 8000 सैनिक बताते हैं, कोई 12000, कोई 6000, अभी कोई निश्चय नहीं है। लेकिन शेरशाह सूरी के समय 80,000 की सेना थी शेरशाह सूरी के पास, 8000 और इधर 80,000 की सेना। यानी इनके बीच में क्या होगा, भीषण युद्ध। यानी मालदेव के सेनापति जेता और कूपा ने इतनी वीर गति से लड़ाई की, यानी युद्ध किया था कि शेरशाह सूरी को युद्ध हारने तक की कंडीशन बन गई थी। यानी शेरशाह सूरी इस युद्ध को हार रहा था, लगभग तो हार चुका था। लेकिन शेरशाह सूरी का जो सेनापति था ना, जलाल खां जलवानी, इसने बैकअप फोर्स के लिए भी क्या रख रखी थी, सेना रखी थी। जैसे ही शेरशाह सूरी की सेना हारी, आगे वाली सेना, इसने पीछे से और सेना लेके आ गया। अब नई नई सेना आएगी तो वो थकान नहीं, उसके अंदर जोश ज्यादा है। तो उस सेना ने क्या किया, अपनी भीषण तरीके से क्या किया, आक्रमण किया। और इस युद्ध के अंदर जेता और कूपा क्या हो गए थे, समाप्त हो गए, यानी इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर विजय हो गया था। लेकिन शेरशाह सूरी विजय होने के पश्चात एक बात कही थी कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। यानी मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मान लीजिए कि शेरशाह सूरी युद्ध के अंदर जीत गया, जीतने के पश्चात क्या होता, उसको क्या मिलता, 29 जोधपुर मिलता। जोधपुर के अंदर सबसे ज्यादा क्या उगता, बाजरा उगता। मान लीजिए वो युद्ध को हार जाता तो दिल्ली का शासक था, दिल्ली की गद्दी को क्या करता, हाथ से धो बैठता। इसीलिए शेरशाह सूरी ने कहा था कि आज मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। और एक शब्द और कहा था कि मेरे पास अगर जेता और कूपा जैसे सेनापति होते हैं तो मैं हिंदुस्तान पे एक तरफा राज कर लेता। तो जय हिंद साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था गिरी सुमेल का युद्ध और शेरशाह सूरी ने क्या कहा था गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। जय हिंद साथियों।